हाय एवरीवन, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं कुछ नया ट्राई करने जा रहा हूँ। ये वीडियो बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो हो सकता है मैं हिंदी ज़्यादा बोलूँ या फिर इंग्लिश ज़्यादा यूज़ करूँ, बट आइडिया विल बी दैट बोथ हिंदी एंड इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस शुड अंडरस्टैंड दिस वीडियो। सो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा सपोर्ट जोन है। सो दिस इज़ अ सपोर्ट जोन and this is essentially 1.618 times of W. So this was our W, this is X, ये Y है। then यहाँ पे 25,000 का भी सपोर्ट है एंड एक्सपेक्टेशन यही था कि यहाँ से हमें एक बाउंस मिलना चाहिए। तो आई मैंशन दैट वी शुड गेट अ बाउंस टिल 38.2% एटलीस्ट। सो आज हमें वो बाउंस मिल गया, तो 38.2% हो गया है। And from here on we need to monitor this move, how this wave evolves, the wave structure. अगर हमें यहाँ 5 wave move मिलता है, so this is like 1 2 3, ये 4 हो सकता है और हो सकता है 4 अभी चल ही रहा हो शायद, and then 5th अगर इसके हाई को हम ब्रीच करते हैं तो so if we get a 5 wave structure here, then that might mean कि this 4 is done. So this is our going back a bit. यहाँ से 2 और B wave हमारी है, यहाँ से हमें 1 है, ये हमारा 2 था, ये 3 है, ये 4 है, and then 5th up is pending, right? तो अगर हमें यहाँ 5 wave structure मिलता है तो possibility है कि this could be a 5 wave rise which will end up being this 5th. तो लेट्स सी कि कल क्या होता है, वेदर इट बिकम्स 5 वेव और नॉट। अगर ये नहीं बनता है, अगर ये 3 वेव ही रह जाता है, सो दैट वुड मीन कि ये करेक्टिव मूव है 3 वेव का, एंड देन इसके बाद में वापस से निफ्टी नीचे गिरना चाहिए। तो नीचे अभी 25,000 और ये जोन का सपोर्ट है, तो जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक लेट्स होप कि वी विल गेट एन अप मूव विच विल बी ए कंटिन्यूएशन ऑफ जो भी आज हमें मूव मिला है उसी का कंटिन्यूएशन होगा। तो अभी एक्सपेक्टेशन यही रहेगा एंड अभी हमको 61.8% ऑफ दिस रिट्रेसमेंट ऑफ दिस फॉल, तो द रिट्रेसमेंट ऑफ दिस फॉल 61.8% एट 25,339 340 रफली। तो इसको हमें ध्यान से देखना होगा कि यहाँ पे आके प्राइस कैसे रिएक्ट करती है। अगर यहाँ प्राइस आती है, अगर यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, दैट वुड मीन कि दिस इज़ अ करेक्टिव मूव एंड यहाँ से हमें एक और डाउन मूव मिलेगा। बट इफ़ द प्राइस रीचेज हियर एंड देन वी हैव टू सी हाउ द प्राइस रिएक्ट्स। इफ इट ब्रेक्स अबव दिस, देन पॉसिबिलिटी है कि इट कुड कंटिन्यू मूविंग अप इन दिस 5th वेव ऑफ 3 और C. Or if it fails to break above this, then that would mean that there will be another down leg and this structure could become something like W, X, Y, X, Z, or this could also become 1 2 3 4 5. तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा W, X, Y, X, Z या 1 2 3 4 5, we will see at that time कि क्या स्ट्रक्चर बनता है, and then only we will determine कि what should be the next expectation or what should be the next step. For now, expectation is we have to watch for this, and this may turn out to be a 5 wave structure yet. So we have to see whether this high holds or it's not breached. So depending on that structure, we will know more about it tomorrow, and that would give us more confirmation ki what might happen. For now, this low is obviously very important, the low of this Y, W, X and Y. This could be 4 or this might be something else, we don't know, but this is Y and this could be X, or this is a move on the upside in 1 2 3 4 5. That is something we have to figure out, and for that we have to wait and see. So for two levels that we have to watch out, on the upside we have to see 25,339, on the downside we have to watch 25,000. So 25,000 हमारा डाउन लेवल है, जब तक वो होल्ड कर रहा है
तब तक वी कैन हैव अ बुलिश एक्सपेक्टेशन कि यहाँ से मूव ऊपर जा सकता है. और ऑन द अपसाइड 61.8% retracement of this fall, which is at 25,339. We have to watch out for this. ये break होता है या नहीं होता है. So this zone is what we need to watch out for, and let's see whether the price breaks above or below these levels, and that would give us more clarity. So that's all for this update. We'll see you tomorrow, and I hope this update was not too confusing. Hopefully हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑडियंस को समझ में आया होगा. बट डू लेट मी नो, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि अगर कुछ परेशानी हुई. सो आई विल कंटिन्यू टू डू इट ओनली इन इंग्लिश और ओनली इन हिंदी. आई एम अ लेज़ी पर्सन, बहुत लेज़ी आदमी हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि दोनों लैंग्वेज में करने से बेटर है एक ही बार दोनों कर लूँ. सो that's the only reason, and with that I will wrap up this video, and we'll see you tomorrow. Thank you.